हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप सबको क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डाइवर्जेंस देखा था। तो डाइवर्जेंस में कि कोई भी एक आधा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इफ इट इज ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस को अपन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन, देन इन सिलेंड्रिकल एंड देन इन स्फीरिकल कैसा लिखते हैं, तो उसके फॉर्मूले भी बोले थे। आउटपुट ऑफ डाइवर्जेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और फिर अपन ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, और न्यूमेरिकल में जैसे कि कोई भी एक आधा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो कि कार्टेशियन में दिया है, और फिर अलॉन्ग विद दैट उसके जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको, जैसे कि पहला प्रॉब्लम लिया था पॉइंट्स भी कार्टेशियन में और वेक्टर भी कार्टेशियन में। दूसरा प्रॉब्लम लिया था फिर अपन ने, जो वेक्टर है वो कार्टेशियन में लेकिन पॉइंट कायम है सिलेंड्रिकल में, और पॉइंट्स कायम है स्फीरिकल में, वो भी देखा था। बाद में नेक्स्ट ये फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम, वेक्टर सिलेंड्रिकल में पॉइंट्स कार्टेशियन में, वेक्टर सिलेंड्रिकल में पॉइंट्स सिलेंड्रिकल में, और वेक्टर कार्टे सिलेंड्रिकल में और पॉइंट स्फीरिकल में। तो ये कैसे करना है ये भी अपन ने देखा था। तो अभी ये जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें अपन देखते हैं। तो यही पीडीएफ के अंदर मैं लिखता हूँ और वापस अलग से कुछ इसके लिए बनाता नहीं। तो कितने क्वेश्चंस हो गए अपने? 6 हो गए ना। नाउ सेवंथ नंबर क्वेश्चन, सो आई एम राइटिंग हियर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पता ही है कि क्या रहेगा। सो फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ, अभी तक अपन ने कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के वेक्टर्स को देख लिया। अभी अपन देखते हैं स्फीरिकल वाले को। सो फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ, एक वेक्टर लेते हैं अभी, एच बार। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एच बार इक्वल्स टू 2r² इंटू कॉस फाइव इंटू ए आर कैप प्लस 3r साइन थीटा इंटू ए थीटा कैप एंड प्लस 4r साइन फाइ इंटू ए फाइ कैप। आपको डाइवर्जेंस निकालना है एट पॉइंट पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट बी 130 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर यही पॉइंट अगर इन केस कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में होता तो फिर कैसे सॉल्व करना वो आता है आपको। उसको कन्वर्ट करते थे पॉइंट को अपन कार्टेशियन में, और सॉरी कार्टेशियन में होगा तो उसको स्पिरिकल में, और सिलेंड्रिकल होगा तो स्पिरिकल में, और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए, सो सॉल्यूशन वही आओ, solution we have the given vector point function, given vector point function is h bar is equals to, यही लिख लेता हूं मैं, कॉपी पेस्ट करता हूं, टाइम बचेगा। एच बार लिख लिया, राइट। अभी इसका डाइवर्जेंस निकालना है अपने को। तो डाइवर्जेंस इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला अपने को पता है, तो फॉर्मूला इज दिस। तो ये फॉर्मूले वगैरह आपको लर्न करना पड़ेगा। और जैसा आप रजिस्टर में लिखोगे ना सब कुछ, एक दो प्रॉब्लम जो मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, वो अगर लिखते हो ना, तो वैसे ही आपके फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं। एकदम ही इजी फॉर्मूले सब, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप लोग लिखते हो तो हो जाएगा फिर। चलो अभी वेक्टर कौन सा दिया है, एच बार दिया है ना वेक्टर। एच बार अगर वेक्टर दिया है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, एच आर, एच थीटा एंड एच फाइव। सो आई एम राइटिंग हियर एच आर, एच थीटा एंड एच फाइव, ऐसा। सो सॉल्व करो फिर इसको आगे। सो 1/r² इंटू डेल डेल आर ऑफ r² इंटू एच आर, और एच आर कितना है, इतना है। एच आर इज 2r² इंटू कॉस फाइव प्लस 1/r साइन थीटा इंटू डेल डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू एच थीटा। एच थीटा कितना है, इतना है, दैट इज 3r साइन थीटा एंड प्लस 1/r
आर साइन थीटा इंटू डेल डेल फाई ऑफ एच फाई, और एच फाई कितना है, इतना है, एच फाई इज 4r इंटू साइन फाई। तो होप आप लोग समझ गए, तो क्लियर है सब लोग? सो इक्वल्स टू नाउ 1/r² इंटू डेल डेल आर ऑफ, इसको सॉल्व करते तो ये आ गया 2r⁴ इंटू कॉस फाई प्लस 1/r साइन थीटा इंटू डेल डेल थीटा ऑफ 3r साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1/r sin theta inside the bracket derivative with respect to phi of 4r sin phi। चलो अब डेरिवेटिव करते हैं। तो 1/r² इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r ऑफ दिस टर्म, r⁴ का कितना आएगा, 4r³ तो 4 इंटू 2 8, तो 8r³ इंटू कॉस फाई प्लस 1/r sin थीटा इंटू, अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का आएगा 2 इंटू साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा ना, तो 2 इंटू 3 6, तो ये हो गया 6r साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कौन, कॉस थीटा प्लस 1/r साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू फाई कितना आएगा, 4r इंटू साइन फाई का डेरिवेटिव कौन, कॉस फाई। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो और पॉइंट सब्सटीट्यूट करो, तो r² तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक r भी कैंसिल हो गया, देन साइन थीटा नहीं होता कैंसिल, r कैंसिल हो गया, ये r इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये वाला साइन थीटा भी इसके साथ कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर अब निकालते हैं डाइवर्जेंस, सो डाइवर्जेंस ऑफ h बार, डाइवर्जेंस ऑफ h बार, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे v बार नहीं चाहिए, h बार चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ h बार, यहाँ पे h बार, ये अपने चेंज किया ना लास्ट टेस्ट में, नहीं यहाँ पे भी नहीं किया था, यहाँ पे भी नहीं किया था, गलती ध्यान में आ गई ना आपकी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप लोगों ने जो वेक्टर है वो लिखना चाहिए, अपन ने कॉपी पेस्ट किया ना, चलो ठीक है, आ गया ध्यान में आपके, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए बार, डेल बार डॉट ए बार, डेल बार डाइवर्जेंस ऑफ ए बार, डाइवर्जेंस ऑफ ए बार, डाइवर्जेंस ऑफ ए बार, ऐसा चाहिए, कहीं पे रह नहीं गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे ई बार था, तो यहाँ पे भी हर जगह पे ई बार चाहिए, ऐसा एक आधे बार ऐसा हो जाता है, तो बोल दिया करो, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बराबर समझा के देना, तो एक आधे बार ये ऐसा हो जाता है कुछ, तो प्लीज बोल दिया करो, हाँ। चलो समझ गए ना इतना, क्लियर है? यस सर। तो डाइवर्जेंस ऑफ एच बार मिल रहा है कितना, 8r कॉस फाइव प्लस 6 इंटू कॉस थीटा एंड प्लस 4/sin थीटा इंटू कॉस फाइव, और अभी आप लोग निकालो, सो देयर फोर डाइवर्जेंस ऑफ एच बार एट पॉइंट पी ऑफ, कौन दिया है, पॉइंट आपको दिया है प्रॉब्लम में 130 डिग्री 60 डिग्री, 1, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो आर दिया है 1, थीटा दिया है 30 डिग्री और फाई दिया है 60 डिग्री, सब्सटीट्यूट करो और बोलिए कितना आ रहा है आंसर। 13.19। 13.19 आया क्या सबका इतना, सबका आया क्या इतना?
मुझे नहीं पता, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। सबका आ गया कि इतना? मेरा तो 11.50 आ रहा है। हाँ, क्यों अलग अलग आंसर आ रहे सबके? अंजलि आपका कितना आया? श्रावणी आपका कितना आया? आई थिंक तहुरा ने भी ज्वाइन किया। तहुरा आपका कितना आया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ। बराबर है क्या? सर मेरा सर 13.19। 13.19। ओके ठीक है, फिर सबका 13.19 ही आ रहा है तो सही है फिर, ठीक है। सर्वेश प्लीज एकदा चेक कर। ओके सर। अब आगे के दो क्वेश्चन आपको पता ही है क्या रहेंगे तो। सर्वेश आला का? हो सर, आला 13.1। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपको देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सेम, सिर्फ पॉइंट चेंज कर देते हैं। पॉइंट चेंज कर देता हूँ सिर्फ। तो जैसे कि पॉइंट यहाँ पे 1 2 एंड 3 कर देता हूँ। 1 2 3 के तो कार्टेशियन किए, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये कार्टेशियन के पॉइंट्स को स्फीरिकल में कन्वर्ट करना। और बाद में स्फीरिकल में होने के बाद में तो सेम ही रहेगा, करते आएगा फिर आपको। ये 9th नंबर का प्रॉब्लम भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे जो पॉइंट्स रहेंगे वो काय में रहेंगे, अभी सिलेंड्रिकल के पॉइंट्स रहेंगे। तो सिलेंड्रिकल के पॉइंट्स लेटेड में 1 45 डिग्री एंड 2 ये दे रहा हूँ। तो आपको अभी रो फाइव और जेड दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको रो फाइव जेड का अगर कन्वर्जन आर थीटा फाइव में करना है तो पहले एक्स वाई जेड में करना और बाद में रो फाइव जेड में करना। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर है सब। तो होप आपको डाइवर्जेंस टॉपिक अभी क्लियर हो गया पूरा। समझे क्या सब? क्लियर हो गया ना डाइवर्जेंस? हेलो, क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है फिर। तो आगे बढ़ते हैं और अभी अपन देखते हैं कर्ल। कर्ल क्या रहता है तो वो भी समझ के लेते हैं, ध्यान देना। जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। एक अर्जेंट कॉल था इसीलिए रुकना पड़ा। तो ठीक है, कर्ल ले लेते हैं, अभी कर्ल समझ के लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय कर्ल नाउ? कर्ल, कर्ल क्या रहता है? अब सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया है, तो आपको पता ही है कर्ल क्या है। तो अंजलि प्लीज टेल मी व्हाट डू मीन बाय कर्ल? When any vector point function operates vectorly on vector differential operator, then it is called as curl of that vector point function. वेरी गुड, पता ही है आपको सब। सो आई एम राइटिंग हियर व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन operates vectorly on vector differential operator, on vector differential operator, then it is called as then it is called as curl of that vector point function. समझ गए फिर? तो सपोज एक आधा वेक्टर ले लेते हैं। लेट v बार इक्वल्स टू सपोज vx इंटू ए एक्स कैप प्लस vy इंटू ए वाई कैप प्लस
vz into az cap, be any vector point function, be any vector point function, be any vector point function. So therefore mathematically curl can be defined and denoted as कैसा रहेगा फिर ये? तो ये रहेगा कर्ल ऑफ वेक्टर v bar equals to when any vector point function operates vectorly on vector differential operator, vectorly यानी क्रॉस प्रोडक्ट, then it is called as curl of that vector point function. और कर्ल आप लोग सॉल्व कैसा करते हो? कर्ल आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ Determinant. डिटर्मिनेंट. तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे यूनिट वेक्टर्स ax कैप, ay कैप एंड az कैप, और बाद में डेल बार के कोएफिशिएंट डेल डेल x, डेल डेल y और डेल डेल z, और वी बार के कोएफिशिएंट रहेंगे यहाँ पे vx, vy एंड vz. राइट, खत्म हो गया. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कर्ल. राइट, अब डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करते आता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो. राइट, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आपको आउटपुट मिलेगा. तो ये समझ गए. अब वही अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, वेरी फर्स्ट, कर्ल इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर यानी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स वाई एंड जेड. तो इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है तो मैं कोई डबल डबल लिखता नहीं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं. अभी प्रूव भी करके दिया मैंने आपको, तो नो नीड टू राइट इट अगेन. हाँ चलो, समझ गए कि प्लीज थम्स अप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. चलो अब सेकंड नाउ पॉइंट. यस, समझ गए सब. सेकंड पॉइंट, कर्ल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल कौन रहेंगे? रो, फाई एंड जेड. तो इसमें कर्ल कैसा रहता है तो समझ लो, इंपॉर्टेंट है. तो इसका फॉर्मूला बनता है फिर अब कर्ल ऑफ वेक्टर वी बार, इसका ये मतलब कौन? डेल बार क्रॉस ऑफ वी बार इक्वल्स टू. अब इसके फॉर्मूले में, सबके ही फॉर्मूले में सबसे पहले तो आएगा कौन? ए एक्स कैप, सॉरी अभी ये काय में, ये है अभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स रहेंगे वो कौन रहेंगे? ए रो कैप, ए फाई कैप एंड ए जेड कैप. तो यहाँ पे आने वाला है अभी 1/रो इंटू ए रो कैप, देन आएगा ए फाई कैप, और देन आएगा 1/रो इंटू ए जेड कैप. आप लोग को एक बार लिखना पड़ेगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट आएगा, ये इसको नीचे ले लेता हूं मैं. नेक्स्ट आएगा डेल डेल रो, डेल डेल फाई और डेल डेल जेड, डेल डेल जेड. एंड लास्ट रो आएगा फिर वी रो, वी फाई एंड वी जेड. हो गया. तो ये है कर्ल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो होप आप लोग समझ गए.
चलो, एंड लास्ट पॉइंट नाउ, थर्ड, कर्ल इन spherical coordinate system. Curl in spherical coordinate system. और वेरिएबल्स रहेंगे कौन, r, थीटा एंड फाई, ऐसा. So here I am finding curl of suppose vector v bar equals to del bar cross of v bar equals to, वापस से डिटर्मिनेंट ऑफ हाँ, तो यहाँ पे आएगा फिर 1/r² साइन थीटा इंटू AR कैप. सेकेंड आता है 1/r साइन थीटा इंटू A थीटा कैप. एंड थर्ड आता है 1/r इंटू A फाई कैप. डेल बार के कोएफिशिएंट आएंगे डेल डेल आर, डेल डेल आर, डेल डेल थीटा एंड डेल डेल फाई. और वी बार के जो कोएफिशिएंट आएंगे वो आएगा वी आर, वी थीटा एंड यहाँ पे आएगा आर साइन थीटा इंटू वी जेड, सॉरी वी फाई, ऐसा. बोलिए समझे क्या? सो इन दिस वे तीनों भी फॉर्मूलीज आपको यूज करना है. अभी लिखोगे तो आपके फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे ये सब. चलो ठीक है, फिर अभी इसके न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड कर्ल ऑफ वेक्टर A बार इक्वल्स टू x² प्लस y इंटू AX कैप प्लस x प्लस y² इंटू प्लस z इंटू AY कैप एंड प्लस x² प्लस y² प्लस z² इंटू AZ कैप एट पॉइंट 1, 2 एंड 3. अभी जो वेक्टर आपको दिया हुआ है वो वेक्टर भी कार्टेशियन में और पॉइंट भी कार्टेशियन में, तो कोई टेंशन ही नहीं है. सो सॉल्यूशन वी हैव गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज, टाइम बचेगा कॉपी कर लेता हूं. A बार इक्वल्स टू लिख लिया. राइट. ऑल्सो गिवन पॉइंट आपको दिया है कौन, P ऑफ 1, 2, 3. सो हियर इसका मतलब हो गया कार्टेशियन पॉइंट्स दिए, x इज इक्वल्स टू 1 दिया है, y इक्वल्स टू 2 दिया है और z इज इक्वल्स टू 3 दिया है आपको. तो अभी कर्ल निकालने के लिए बोला है, तो कर्ल का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो वो कर्ल का फॉर्मूला लिखते हैं. तो चलो मैं लिखता हूँ, लगे तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ. कर्ल ऑफ वेक्टर ए बार, तो इसको क्या लिखोगे आप, डेल बार क्रॉस ऑफ ए बार, ऐसा लिखोगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन आएगा, पहला आएगा कौन, AX कैप यूनिट वेक्टर्स, AY कैप और हियर इट इज व्हाट, AZ कैप. इधर आएगा डेल डेल x, देन डेल डेल y और देन डेल डेल z. एंड लास्ट A बार के कोएफिशिएंट कौन है, x² प्लस y, देन x प्लस y² प्लस z एंड देन x² प्लस y² प्लस z², ऐसा.
समझ गए फिर? आप सॉल्व करो इसको, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता है। पहला रो कंसीडर करते हैं। सो पहले रो में का पहला एलिमेंट तो प्लस माइनस प्लस, ये हिसाब से ax कैप इंटू एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये गया। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इसका कितना आता है? विथ रिस्पेक्ट टू y 2y आता है, एंड माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z इसका कितना आता है? 1 आता है। समझ गए आप लोग? समझ गए सब लोग? नेक्स्ट सेकेंड शुड बी माइनस ay कैप इंटू एलिमिनेट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इसका, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? 2x, माइनस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा? 0, क्योंकि z ही नहीं है वहां पे। तो होप ये भी आपको समझ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट प्लस az कैप इंटू एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इसका कितना आएगा? 1, माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये भी कितना आएगा? 1, है ना? So equals to we are getting 2y minus 1 into ax cap minus 2x into ay cap, और ये तो जीरो ही हो रहा है तो ये लिखते नहीं। तो ये मिल गया आपको कर्ल ऑफ वेक्टर ए बार, लेकिन आपको पॉइंट दिए 1 2 3, तो ये पॉइंट पे निकालना है। सो देयरफॉर कर्ल ऑफ वेक्टर ए बार एट पॉइंट पी ऑफ 1 2 एंड 3 कितना आता बोलिए? 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो ये आ रहा है 3x कैप माइनस 2 इंटू 1 एन अकॉन 2ay कैप। तो ये मिल गया आपको कर्ल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए बार एट पॉइंट पी ऑफ 1 2 3। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका पूरा। समझ गए फिर सब लोग? चलो क्लियर है सब लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड आपको पता ही है क्या रहने वाला है। सेम क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट अलग दे देता हूं सिर्फ। और थर्ड क्वेश्चन भी आपको पता ही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। पॉइंट अलग रहेंगे सिर्फ, अब सिलेंड्रिकल के और स्पिरिकल के पॉइंट्स रहेंगे। तो सपोज आपको सिलेंड्रिकल के दे देता हूं 130 डिग्री एंड 3, और तो पहले ये जो पॉइंट्स है इसको आप लोगों ने कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, सिलेंड्रिकल के पॉइंट्स को। और नेक्स्ट देता हूं स्पिरिकल के पॉइंट्स आपको, लेट इट बी 130 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बोलिए दोनों भी क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग सॉल्व, तो होमवर्क कर सकते हो ये। चलो ठीक है फिर, तो समझ गए आप लोग यहाँ पे। अभी कैसा है कि अभी कर्ल निकालना अपने को सिलेंड्रिकल का वेक्टर दिया है, और कर्ल निकालना आपको अगर स्पिरिकल का वेक्टर दिया है। तो वो जो टॉपिक है ना, वो जो प्रॉब्लम्स है अभी बचे हुए 6 प्रॉब्लम्स, वो अपन ये लेक्चर में नहीं देखते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन थोड़ा बहुत आगे के जो टॉपिक्स है, दैट इज स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, वो भी समझ के लेंगे। तो आज अपन ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।